राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। आज तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो वीडियोस थी कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। आज की वीडियो है अबाउट दैट वन सिंगल क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड बाय ईच एंड एवरी एस्ट्रोलॉजर कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, हमारी शादी कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी। तो वो सीरीज़ स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो है अबाउट आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। कैसे पता लगेगा आपका लाइफ पार्टनर कैसा। हमारी ग्रह कितने होते हैं? 9 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। 9 प्लैनेट्स में आप राहु केतु को हटा देंगे, ठीक। 7 प्लैनेट्स। अब आपको अपनी कुंडली खोलनी है ऐप से। मैं यूज़ करती हूँ एस्ट्रोसेज ऐप। तो खोला, आपको चेक करना है अपने प्लैनेट की डिग्री। जो प्लैनेट की डिग्री, जैसे यहाँ पे सारी डिग्रीज मेंशन होती हैं, तो जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे कम होंगी वैसा होगा आपका लाइफ पार्टनर। तो जो लोवेस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है उसे हम बोलेंगे दरकार का, ठीक है। तो अगर आपका दरकार का है मर्करी, तो आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा? मर्करी प्लैनेट कैसा है? बहुत बोलने वाला, कम्युनिकेशन करने वाला, यूथफुल प्लैनेट है, टीनेजर जैसा प्लैनेट है। तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी ऐसा ही होगा। कम्युनिकेशन इज़ द की। उसका भी मोटो होगा और उसके साथ रह के आपका भी मोटो होगा। मतलब ये वैसे पार्टनर्स होते हैं ना कि मतलब दो बेस्ट फ्रेंड्स टर्न इनटू लवर्स, टर्न इनटू फ्यूचर पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो ये भाई बहन जैसे हो जाते हैं, क्योंकि जो बेस्ट फ्रेंड होता है उससे आपकी बॉन्डिंग कैसी होती है, मतलब बातें होती है, रोस्टिंग होती है, खाने के लिए लड़ाई, पीने के लिए लड़ाई। जो वीडियोस होती है ना कि 50-50 डिवीजन होगा, वो कौन करते हैं? मरकरी दरकार का। तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है अगर मरकरी आपका दरकार का है। अब जो आपका रिश्ता है जो होगा, आप दोनों का एज गैप भी जो होगा आपके पार्टनर और आपका, वो भी 2 साल, 3 साल, मतलब बहुत ही 5 साल से के अंदर, बहुत ही कम एज गैप होगा, 4 साल से कम का ऐसा एज गैप होगा आप दोनों में। मतलब सेम एज के, सेम थिंकिंग, दोस्त होते हैं पार्टनर्स ज़्यादा, भाई बहन। और एक चीज़, विथ एज आप दोनों की शक्ल भी मिलने लगेगी। आपने कई लोगों को देखा है ना कि मतलब आप उनकी शादी की फ़ोटो देखिए तो दोनों लोग अलग थे, और शादी के 5 साल बाद, 10 साल बाद आप देखोगे कि दोनों के नैन नक्श मिल ही गए हैं। सेम शिव शक्ति कॉम्बिनेशन हो जाता है कि अब तो एक ही जैसे लग रहे हैं दोनों, एक ही जैसे हरकतें हैं दोनों की, एक ही जैसे रोस्टिंग कर रहे हैं। वो होता है मरकरी, अगर आपका दरकार का होता है। हाँ, मरकरी दरकार का है तो आपके पार्टनर की जो हाइट होगी ना वो भी, या तो आप दोनों सेम हाइटेड होंगे या वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है। सी मरकरी जो होता है ना, आप उसके साइन देखिए, जेमिनाई। तो जेमिनाई साइन कैसा होता है कि मतलब मिरर होते हैं ना, कि एक ही जैसे दो, तो समझिए ट्विंस टाइप आप दोनों हो जाते हो, आप और आपके पार्टनर। तो ये होता है जब होता है आपका दरकार का मरकरी। बुध ग्रह, सन। सन क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉस, सीईओ, आपके फादर, आपके जो भी आपसे हाई पोजीशन पे है, अच्छे कुल का, राम जी को रिप्रेजेंट करता है। तो राम जी पति कैसे थे? मर्यादा वाले थे। राम जी एक राजा थे ना, तो राजा आदमी जैसा आपको आपका पार्टनर मिलेगा। मतलब उसके लिए उसकी इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका एक थोड़ा सा ईगो है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, और उसे बॉस होना पसंद है। तो वो आपसे भी वही चाहेगा कि आप उसे सलाम करो कि आगे बॉस, आगे मतलब आपके हेड। और सन आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सन आपका दरकार का हो जाता है तो आपको अपने पार्टनर को अपने फादर की तरह मतलब ट्रीट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसको जितना रिस्पेक्ट दोगे उतना आपका रिश्ता चलेगा, क्योंकि वो आपसे डिमांड ही वही कर रहा है कि मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, और आई एम ओल्डर देन यू, आई एम व्हाट डू यू से, आई एम योर बॉस। यस, कि आई एम योर बॉस, सो ट्रीट मी लाइक योर बॉस। और ईगो क्लैशेस बहुत होती हैं आपके रिश्ते में, और ईगो क्लैश मतलब किसी बात को लेके ईगो क्लैश हो सकती है, वही होता है। आप दोनों लोग के ही करियर को लेके ईगो क्लैश होती हैं मेनली, जो मैंने देखा है एक्सपीरियंस से जो बता रही हूँ। तो ये होता है जब होता है सन आपका दरकार का। सन जब आपका दरकार का होता है तो आपका पार्टनर एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब कि आपके पार्टनर के जो फादर हैं वो अच्छे पोजीशन पे रहे होते हैं, या कहते हैं ना कुलीन परिवार से, कि अच्छे कुल का व्यक्ति होता है। गवर्नमेंट जॉब हो सकते हैं मेनली उनके फैमिली साइड में किसी ना किसी की, अगर सन दरकार का है आपका। तो जैसे मरकरी फ्रेंड है तो सन आपका बॉस है, अब आपका पार्टनर ही आपका बॉस हो गया। मरकरी में आपने देखा था कि आपका पार्टनर आपकी तरह दिख रहा है, लेकिन सन में आपका पार्टनर, आइज़ मेन फैक्टर होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, और
चेहरे पे एक तेज होगा, कि ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब गोरे ही होते हैं, लेकिन स्किन कलर नहीं, लेकिन एक जो रहती है ना कि तेज एक रहता है चेहरे पे, वो होता है जब होता है आपका सन दरकार का, मतलब लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट। मून एज ए दरकार का लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, जब मून आपका लोएस्ट डिग्री पे आता है तो आपका पार्टनर कैसा होता है? मून जैसा। मून कैसा है? गोल सा चेहरा है, सुंदर सा चेहरा है, इमोशनल प्लैनेट्स है, मूडी प्लैनेट है, फूडी प्लैनेट है, और मदर होती है आपका मून, तो मदर जैसा नेचर है। जब मून दरकार का होता है तो आपका जो लाइफ पार्टनर आपको मिलता है वो होता है एक्सट्रीमली केयरिंग, बहुत केयरिंग होता है। जैसे मम्मी बच्चों का कैसे ख्याल रखती हैं, तो वैसे आपका पार्टनर आपको मिलता है। लेकिन अगर मून आपका गड़बड़ है पोजीशन कुंडली में, या फिर आपके पार्टनर का मतलब मून अगर आपका कहीं ना कहीं से अफेक्टेड है, तो वही पार्टनर अब बहुत ही मूडी हो गया, अब बहुत ही फूडी हो गया। आप लोग में मून दरकार का होती है तो लड़ाइयाँ वैसे नहीं होती, लेकिन ये इमोशनल गैप थोड़े थोड़े हो जाते हैं दोनों लोग में। क्यों होते हैं? क्योंकि मून जितना चंचल है आपको वो चीज़ संभालनी पड़ेगी। आपका दरकार का होता है तो आपका लाइफ पार्टनर आपसे एज में छोटा हो सकता है, 3 से 4 साल। छोटा नहीं होगा तो छोटा बिहेव करेगा। अगर आप फीमेल भी हो तो भी आप ही रिश्ते में जो लीडर होते हो ना, तो आप ही लीड करोगे। इक्वल इक्वल वाली चीज़ें नहीं है, मतलब इमोशनली आप ज़्यादा मैच्योर होगे, और प्लेफुल है, चाइल्डिश है, मदर जैसा है, फेयर स्किन टोन है, राउंड फेस है। तो जब भी आप अपने पार्टनर चूज़ कर रहे हो, इफ़ इट्स अरेंज मैरिज सेटअप, तो आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि यार मेरा तो दरकार का मून है, तो क्या पार्टनर मून जैसा है होगा, तो वही आपका सोलमेट होता है। दरकार का इज सोलमेट, कि आपका जो लोएस्ट है आप में, वो उसमें हाईएस्ट है। मतलब जो आपका दरकार का है वो हो सकता है उसका आत्मकार का हो, या उसका प्रोमिनेंट प्लैनेट हो। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हो सकता है कि वो नंबर 2 का हो। तो ये होता है जब होता है आपका मून दरकार का। जब सैटर्न आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है ना, तो आपकी मैरिज, पहली बात तो पार्टनर बहुत ही कोल्ड मिलेगा, एज में आपसे बड़ा मिलेगा, पैर उसके लंबे होंगे, और स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डल होगा। सैटर्न जैसा। सैटर्न कैसा है? सैटर्न थोड़ा सा मेच्योर है, सैटर्न है ओल्ड एज वाले लोग, सैटर्न है ठंडा प्लैनेट, तो कोल्डनेस होती है मैरिज में। दरकार का होता है तो पार्टनर 3 से 4 साल एज में बड़ा होगा। मून में छोटा होता है, सैटर्न में बड़ा होता है, 3 से 4 साल एज में हो सकते हैं। तो वो होता है जब होता है सैटर्न दरकार का। मेच्योर पार्टनर मिलता है, अच्छी बात है, मेच्योरिटी तो होनी ही चाहिए, मेच्योर मिलता है, लेकिन इमोशनली उतना आपको समझे, गुड पोजीशन अच्छा है, मेच्योरिटी होनी चाहिए। मेच्योरिटी रहती है तो रिश्ते बच जाते हैं। वीनस होता है तो कैसा पार्टनर मिलता है आपको? तो वीनस प्लैनेट कैसा है? सुंदर, लग्जरी का। वीनस आपके हेयर है, वीनस आपकी आइज़ है, तो नोज़ पे आपका वीनस है, तो जो आपका पार्टनर होगा उसके बाल बहुत सुंदर होंगे। मतलब लड़कों में होती है ना कि बाल बार बार सेट कर रहे हैं, अच्छे। लड़का भी होगा तो भी उसके बाल बहुत अच्छे होंगे, लड़की होंगी तो लंबे बाल होंगे उसके। समथिंग अबाउट देयर हेयर इज़ ब्यूटीफुल। छोटे भी होंगे तो भी मतलब सुंदर होगा। आंखें बहुत अच्छी, बड़ी आंखें होती हैं। वीनस आपका दरकार का है तो वीनस दरकार का पार्टनर तो बहुत ही सुंदर मिलता है। फेशियल फीचर्स अमेजिंग, सुंदर। काइंड पार्टनर मिलता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मिलता है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया हो, जो कि, और बहुत ही लविंग पार्टनर मिलता है वीनस दरकार का है तो। पार्टनर लविंग पार्टनर, आँख अच्छी है, बाल अच्छे हैं, सुंदर होता है पार्टनर, आप उससे मतलब देखते रहते हो। लव एट फर्स्ट साइट भी हो जाता है वीनस दरकार का वालों को, क्योंकि पार्टनर है ही ऐसा कि देख के ही प्यार हो जाता है। लग्जरी पसंद होती है, ब्रांड्स पसंद होते हैं आपके पार्टनर को, तो वीनस दरकार का है। और अगर कुछ भी इशू चल रहा है तो गिफ्ट करो अपने पार्टनर को, क्योंकि वीनस है तो गिफ्टिंग इज़ अ मेन थिंग इन योर रिलेशनशिप, एंड बहुत लव होता है, बहुत। आपका पार्टनर आपके लिए लकी भी प्रूव होता है, क्योंकि उसके आने के बाद जो वीनस फैक्टर है वो आपकी लाइफ में बढ़ जाता है। यूजुअली भी पार्टनर के आने के बाद आपका वीनस, क्योंकि वीनस है ही आपका मैरिज का कारक, तो ये होता है जब होता है आपका वीनस दरकार का। मार्स जब होता है आपका दरकार का, मतलब लोएस्ट डिग्री प्लैनेट। अब जो आपका पार्टनर है वो होता है बहुत ही डोमिनेटिंग, फिजिकली बहुत ही फिट होगा पार्टनर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हो सकता है, पुलिस, आर्मी, सर्जन, इन सारे प्रोफेशंस में हो सकता है आपका पार्टनर। और गुस्सा रहता है, डोमिनेटिंग नेचर रहता है, और फेस भी मैस्कुलिन फीचर्स ज़्यादा होंगे। अगर फीमेल भी है तो एथलेटिक बहुत होंगी आपकी वाइफ। जब होता है मार्स दरकार का, आपके रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं,
होती हैं। मार्स खुद ही एक फाइटर है, तो अब आपका पार्टनर ही फाइटर हो जा रहा है, तो लड़ाइयाँ होंगी, डोमिनेंस की लड़ाई होंगी। तो जो चाहता है डोमिनेट करना आप उसे करने दें, तो नहीं होंगी लड़ाइयाँ। और मार्स दरकार का है, तो टेल मी इन द कमेंट्स अगर किसी का है कि क्या आपके पार्टनर की जो बाल हैं वो थोड़े से ब्राउनिश टोन में ज़्यादा हैं क्या। मुझे ये चीज़ बताइएगा, आप बताइएगा, मैं नहीं बताऊँगी, आप बताइएगा। तो ब्राउनिश में और रेडिश ब्राउन जो कलर होते हैं थोड़े से, उसमें है क्या, ब्लैक हेयर नहीं है आप, ऐसे हैं। टेल मी इन द कमेंट्स कि है कि नहीं। मार्स जब दरकार का होता है तो ऐसा दिखता है लॉन्ग डिस्टेंस में आप ज़्यादा रहते हो, कि शादी के बाद भी मतलब डिस्टेंस एक मैरिज में आ जाती हैं। और वो हो जाता है, अब क्यों होता है, लेकिन आपका पार्टनर तो मार्स जैसा ही होगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है फाइंड करने का कि आपका पार्टनर कैसा होगा, बेस्ड ऑन द लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, जिसे कहते हैं दरकार का। जानना है कि पार्टनर मिलेगा कहाँ, या फिर लव मैरिज, अरेंज मैरिज, क्या होगा आपका, तो उसके लिए हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अब हमारी शादी सीरीज चलती जाएंगी। तो राधे राधे एंड बाय।